गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं HAP के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं उसके क्वेश्चन आंसर सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक काम और करना, नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सारा कुछ कवर कराऊं। 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीटली आ गए हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासीफाई नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर, ठीक है। 2 नंबर के जो भी आपके 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक, फर्स्ट यूनिट से लेके मतलब कि यूनिट 1 टू यूनिट 5, ठीक है, सारे उसमें से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका सारा का सारा निचोड़ यहाँ पे लेके आया हूँ। इसको एक बार पूरा देखना, ठीक है। आइए बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासीफाई नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारा कुछ हम बात करेंगे डिटेल में। पहले यहाँ पे बात करेंगे हम, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उतने ही जवाब देना है आपको। 2 नंबर में यही सीन है कि अगर आपसे जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है। ये नहीं कि अब उसने पूछा है 2 नंबर में क्लासीफाई नर्वस सिस्टम, आपने क्या किया, नर्वस सिस्टम 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसकी डिटेल, उसकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा पूछा गया है क्लासीफाई नर्वस सिस्टम। अब क्लासीफाई नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या है कि आपको क्लासीफाई करना है, ठीक है, उसकी क्लासीफिकेशन करनी है। तो उसको क्या करना है, आपको ये लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखना है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखो, जो हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। आपको नोट डाउन कर लेना है, अपने कॉपी पेन लेके बैठो और इसको लिखते चलो, ठीक है। 2 नंबर के जितने भी मोस्ट है सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आते हैं हमारे 2 आते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 आते हैं, वो कौन कौन से देख लो यहाँ पे, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे ब्रेन हो गया और स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक है, ये आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे 2 होते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे 2 हो गए, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करेंगे जो मतलब कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर आते हैं हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ओके। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा जब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में कि क्लासीफाई नर्वस सिस्टम, तो सिर्फ आपको 2 नंबर में इतना ही लिखना है, जितना यहाँ पे लिखा है इतना अगर आप लिखते हो, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो है वो है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आइए बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आई, नहीं आई, कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, नर्वस आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बेस पे बताया गया है, कि समझाया गया है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दे जनरेट्स कैरी एंड ट्रांसमिट नर्वस इम्पल्स, ठीक है, कैरी एंड ट्रांसमिट नर्वस इम्पल्स, ओके। यहाँ पे देखिए, ए न्यूरॉन्स इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब कि यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसको कम्प्लीटली 3 पार्ट्स में कंपोज किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट्स में उसको कंपोज किया गया है। यहाँ पे देखो आप, पहला हमारा जो फर्स्ट जो हमारा है वो है सेल बॉडी, ठीक है। पहला जो हमारा है सेल बॉडी, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डेंड्रल्स, ठीक है, डेंड्रल्स, और हमारा नेक्स्ट है थर्ड हमारा जो है एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन, AXON, ओके। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारा डेंटल्स हो गया, जो यहाँ पे हमने सेकंड बात किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ओके, और ये हमारा एक्सोन वाला पार्ट हो गया, हमारा डेंटल्स वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया। ओके, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो पहले ना, यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। अगर ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, आपको एग्ज़ाम टाइम में मिल सकता है ये क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे सेम टू सेम ऐसे लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये हमारा HAP जो है ना, इसमें थोड़ी सी आपको समझने से ज़्यादा थोड़ा मतलब कि समझो, चीज़ों को समझो, प्लस इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है, ठीक है। HAP का यही फंडा है कि आपको याद भी रखना है, और HAP तभी समझ में आएगी। और बता दूं, HAP जो है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको सोचते हैं कि बहुत इजी है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको बता दूं, अगर इसको सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो कैरी आने वाली है, बहुत सारे लड़कों की जो कैरी आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं बता दूं आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में जो कैरी आती है HAP में ही आती है लोगों की। तो सही तरीके से पढ़ना, ठीक है, तभी जाके आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो 2 नंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उन सबको ज़रूर से लर्न कर लेना और उसको नोट डाउन ज़रूर करो। और मैं जितना चीज़ें आपको बता दूँगा वही एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। उस चीज़ों को अगर आप करके जाओगे तो गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे। पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, एक एवरेज स्टूडेंट भी, ठीक है। टॉपर तो टॉप करेंगे ही, लेकिन एवरेज बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना और इसको नोट डाउन कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसको देख लेते हैं जो है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफरेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या है होता है, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है और मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, बताओ, कमेंट करो फटाफट, जिसको भी पता है बताओ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है उसको नोट डाउन कर लो, लिखो नोट इसको। दे आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे कैरी न्यूरॉन्स इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सॉरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। इसकी जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स है, दे आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दे कैरी नर्वस इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गेन्स, मतलब कि टिश्यू जो हो गया हमारा, ऑर्गेन्स हो गया, उसी से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट होता है, ओके। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, अब मोटर न्यूरॉन्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि मोटर न्यूरॉन्स होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दे आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स, दे कैरी नर्वस इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गेन्स, ठीक है। जो भी इफेक्टर ऑर्गेन्स होते हैं वो हमारा यहाँ पे, तो वो हमारे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर, उसको देख लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, डिफाइन इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, दे आर आल्सो नोन एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है, समझ गए। दे आर आल्सो कैन एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स, देखिए, दे आर फाउंड एक्सट्रीमली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अभी हम लोगों ने सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स पढ़ा है, नहीं देखा है तो उसको एक बार लेक्चर फिर से देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर हमारा जो है 5th नंबर क्वेश्चन, अगर यही आपको पूछता है डिफाइन इंटर न्यूरॉन्स, ठीक, तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन न्यूरोगिलिया। अब न्यूरोगिलिया क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन न्यूरोगिलिया, अब न्यूरोगिलिया होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा, ठीक है। दे आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स बट आल्सो नॉट जनरेट आर कंडक्ट नर्वस इम्पल्स। यहाँ पे जो हमारे कंडक्ट नर्वस इम्पल्स होते हैं वो जनरेट नहीं होते, ठीक है। तो अनलाइक न्यूरॉन्स दिस सेल कैन अंडरगो सेल डिवीज़न, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं उनका सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, यही है यहाँ पे। तो गाइस
ये हमारे रहे आज का लेक्चर, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। अभी 12 से 13 मिनट हो चुके होंगे, तो हम लोगों का पूरे 59 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे मैं 2-3 पार्ट में करके आपको 2 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं 59 जो भी हैं, तो उनको हम सारा का सारा यहाँ पे कवर कराएंगे। पर हाँ, इसकी 2-3 पार्ट में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, 1-1 घंटे की चले जाएगी, तो आप 1 घंटे तक बैठ के नहीं देख पाओगे, मुझे पता है। तो इसलिए हम उसको 2 से 3 पार्ट में करेंगे। और एक अलग सा प्ले लिस्ट में एक अलग सी उसकी लिस्ट बना दूंगा 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वो लिस्ट मैं तैयार कर दूंगा, प्ले लिस्ट में आप देख लेना, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होने वाली है। और कुछ बातें और भी हम करेंगे, जैसे कि लाइक आप बी फार्मा करने के बाद क्या करते हो, बी फार्मा करने के बाद आपका स्कोप किधर है, आप किधर जाना चाहोगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बात करेंगे, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सारा कुछ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारा का सारा डिटेल में पता चलेगा आपको करना क्या है। आप इन फ्यूचर आप जब आपका बी फार्मा कंप्लीट होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ भी हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।